हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम एपी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सो डैट यानी दिखाना है। क्या दिखाना है? A1, A2, AN एंड शोन फॉर्म्स एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। ये AN है यानी किसी भी एपी की nth टर्म कुछ इस तरह से डिफाइन है। तो हमें दिखाना है ये जो नंबर सीक्वेंस बनेगी ये एक एपी होगी। शो करना है इस चीज़ को। शो कैसे करेंगे? हमें दिखाना होगा किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो बराबर आता है, देन इट विल फॉर्म एन एपी। ऑल्सो फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, मतलब क्या है? हमें S15 निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट केस में AN क्या गिवन है? AN है 3 + 4n। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दें तो उससे क्या आएगा? A1 यानी फर्स्ट टर्म ऑफ AP, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? A से। क्या आएगी वो? 3 + 4 × 1, मतलब 3 + 4 = 7, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या आएगी? 7। ऐसे ही n अगर हम 2 रखें तो वहाँ से हमें क्या मिलेगी? A2, मतलब सेकेंड टर्म। 3 + 4 × 2 कितना हो जाएगा? 3 + 8 डेट इज 11। ऐसे ही n3 रखेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी A3। क्या होगी? 3 + 4 × 3 डेट इज 3 + 12 मीन्स 15। तो जो हमारी AP है वो क्या बनेगी? 7, 8 बोल रही हूँ, 7, 11, 15 एंड शोन। अब हमें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये A1 है, ये A2 है, तो A2 - A1 चेक करो कितना आ रहा है? 11 - 7 कितना होता है? 4। ऐसे ही A3 - A2 चेक करो कितना आ रहा है? कितना आएगा? 15 - 11 मतलब 4। यहाँ से भी 4 आ रहा है, यहाँ से भी 4 आ रहा है। अगर हमें इन जनरल निकालना हो, ये इन जनरल द डिफरेंस between two consecutive terms, तो वो क्या आएगा? देखो, एक टर्म ले लेते हैं हम AN + 1, ये भी एक टर्म होगी। इसमें से क्या माइनस करेंगे? इससे जस्ट पहले वाली टर्म, मतलब AN। अब AN + 1 कैसे आएगा? AN है ये, AN + 1 निकालने के लिए इसमें n की जगह n + 1 रख दो बस। तो AN + 1 क्या हो गया? 3 + 4 × n + 1 माइनस AN कितना है? 3 + 4n। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 3 + 4n + 4 माइनस 3 - 4n। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4n से 4n कैंसिल हो गया, कितना बचा? 4।
तो इन जनरल भी अगर हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो वो 4 आता है। सो डिफरेंस बिटवीन अब हम कह सकते हैं ना कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 4 आएगा। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव भी बोलते हैं इसको टर्म्स इज 4। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हो गया 4। और ए यानी फर्स्ट टर्म कितनी थी, फर्स्ट टर्म है 7। अब हमें निकालना क्या है, S15। निकालो इसको, S15 क्या होगा, n/2 यानी 15/2 इंटू 2a। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 15 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। तो 15/2 इंटू 14 प्लस 15 में से बन गए 14 इंटू 4 15। अब इस 2 को 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा रही हूँ, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 प्लस इसको करेंगे तो 7 इंटू 4 क्या आएगा, ये 15 इंटू 7 प्लस 7 4 जा 28। 15 इंटू 28 प्लस 7 35। अब मल्टीप्लाई करो 15 को 35 से, कितना आएगा 525। इसलिए जो हमारा S15 है वो कितना आ गया 525। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकंड में क्या दे रखा है, an। इसमें है an इक्वल्स टू 9 - 5n। करना वही सेम काम है जो इस क्वेश्चन में किया है। an है 9 - 5n। एक बार कंफर्म कर लेते हैं सही तो है ना। हाँ, तो अगर n1 रखेंगे तो क्या आएगा a1, जिसको हम a भी कहते हैं। कितना आएगा ये 9 - 5 इंटू 1 इज़ 5 डेट इज़ 4। तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 4। अगर n2 रखेंगे तो वहाँ से क्या आएगी सेकेंड टर्म मीन्स a2। a2 कितना आएगा 9 - 5 इंटू 2 मीन्स 9 - 10 डेट इज -1 आएगा ना। वैसे ही अगर n3 रखें तो a3 आएगा। a3 कितना आएगा 9 - 5 इंटू 3 डेट इज 9 - 15 एंड 9 - 15 कितना होता है माइनस का 6। ओके, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमारी a1 आ गई 4, a2 आ गई -1 और a3 आ गई -6। तो यहाँ से टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो। a2 - a1 कितना आएगा -1 - 4 यानी -5। ऐसे ही a3 - a2 निकालो, कितना आएगा वो -6 माइनस ऑफ -1 मीन्स -6 प्लस 1 डेट इज -5। तो यहाँ से भी -5 आ रहा है
और यहाँ से भी -5 आ रहा है। अब हम निकालते हैं इन जनरल कितना आएगा। इन जनरल निकालने के लिए क्या करेंगे, an + 1 माइनस an + 1 कितना होगा 9 - 5, एन की जगह क्या रख देंगे n + 1, 9 - 5 n + 1 माइनस ऑफ -9 - 5n क्या आएगा 9 - 5n -5 -9 माइनस प्लस 5n। तो 9 से 9 कैंसिल, 5n से 5n कैंसिल, यानी कितना आ गया -5। इसका मतलब हर सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस आ रहा है -5। सो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हो गया -5 एंड ए फर्स्ट टर्म हो गई 4। सो दिस इज एन AP, this is an AP with common difference D equals to -5 and A equals to 4. Now we have to find S15. 15 by 2 into 2A, A की वैल्यू है 4 प्लस 15 minus 1 that is 14, डायरेक्ट लिख दूँ, इंटू डी की वैल्यू है -5। 1/2 को अंदर भेज रही हूँ सबसे पहले, 4 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा 7 × 5। ये क्या आएगा 15 × 4 - 35 क्या आ गया 15 × -31। अब 31 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45, 400 माइनस का 465। तो ये आ गया हमारा S15 और यही होगा हमारा आंसर भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, if the sum of first n terms of an AP is this। इसका मतलब क्या है जो हमें Sn है ना वो दिया गया है 4n - n²। यह हमारा Sn, यानी Sn की जनरल फॉर्म दे दी इसने। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, डेट इज S1। फर्स्ट टर्म S1 क्यों होती है, मान लो, अच्छा ये देखो अच्छी चीज़ है ये, अगर कोई AP है जिसमें सिर्फ A की टर्म है, ये चलो ऐसे नहीं, चलो कोई AP है A1 A2 A3 से लेकर के AN एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें S1 निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म का ही सम निकालना है, तो A1 के ही बराबर आएगा ना। S2 निकालेंगे, यानी पहली 2 टर्म्स का सम निकालेंगे, तो वो क्या आएगा A1 + A2, A1 + A2 के बराबर आएगा। ऐसे ही S3 निकालेंगे तो वो क्या आएगा A1 + A2 + A3। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो S2 = क्या होगा, A1 की वैल्यू क्या है S1 + A2, तो यहाँ से A2 क्या निकल के आएगा S2 - S1। ऐसे ही इसमें पुट करके देखो, A1 की जगह रख देते हैं S1 प्लस A2 की जगह रख देते हैं S2 - S1
प्लस A3 की जगह A3 ही, यहाँ पे S1 से S1 कैंसिल हो गया, तो S3 किसके बराबर आया, S3 आया H2 प्लस A3। तो यहाँ से A3 किसके बराबर आएगा, S3 माइनस A2, S3 माइनस H2, S3 माइनस H2। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम A4 निकालते हैं, सिमिलरली अगर हम A4 निकालेंगे तो वो आएगा S4 माइनस S3। अगर मैं इसी चीज़ को इन जनरल लिखूं, इन जनरल, तो पेन को क्या हो जाता है बीच बीच में, इन जनरल जो हमारी nth टर्म है an, वो आएगी Sn माइनस Sn-1। बस ये काम की चीज़ थी, यहाँ पर शायद काम आए ये। फर्स्ट टर्म है S1, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब है H2। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, फिर हमें बताना है सेकेंड टर्म कौन सी है। सेकेंड टर्म का मतलब होगा यहाँ पे A2। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द 10th टर्म एंड nth टर्म। ऐसे ही हमें थर्ड टर्म निकालनी है A3, 10th टर्म निकालनी है A10, और फिर बाद में हमें निकाल देनी है nth टर्म AN। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोबारा से देखो, Sn दे रखा है, इस Sn की मदद से हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगी, S1 के बराबर। अब हमें फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालना है, मतलब H2 निकालना है। फिर हमें सेकेंड टर्म बतानी है, फिर हमें थर्ड टर्म बतानी है, ऐसे ही 10th टर्म बतानी है, और ऐसे ही nth टर्म बतानी है। सॉल्व करें। सबसे पहले देखो गिवन क्या है, गिवन तो सिर्फ एक ही चीज़ है Sn, और वो क्या है n4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो क्या निकल के आएगा S1। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 4 माइनस 1 डेट इज 3। S1 आ गया मतलब A1 आ गया, क्योंकि S1 है वो A1 ही होता है। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट टर्म है यानी A वो है 3। अब हम निकालते हैं H2, n को क्या पुट कर देंगे 2, वहाँ से क्या आएगा H2। H2 क्या होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, डेट इज़ 4 इंटू 2 कितना होता है 8, एंड 2 2 ज़ा 4, H2 आ गया 2। और H2 होता क्या है, यहाँ से देखो H2 क्या होता है, ये H2 ये होता है S1 प्लस A2, जहाँ से A2 आता है H2 माइनस S1, और हमें A2 निकालना है ना, तो अब हम A2 निकाल सकते हैं। A2 होता है H2 माइनस S1, हमारे पास H2 भी है S1 भी। H2 आ गया 4। अब हमें चाहिए A2, A2 क्या होता है H2 माइनस S1, पुट करो इसमें वैल्यूज़, H2 की वैल्यू है 4 एंड S1 की वैल्यू है 3, 1। तो हमारी A2 आ गई 1, A1 आ गई, A2 आ गई। अब हमें चाहिए A3 निकालनी है। A3 भी ऐसे ही निकालेंगे, सबसे पहले निकालो तो मैं S3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n को 3 पुट करना पड़ेगा। n को क्या पुट कर रहे हैं 3, क्या आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर,
कितना आएगा, 4 3 जा 12 -9 कितना हो गया ये 3। तो S3 आया है 3। हमें चाहिए क्या, A3। A3 कितना होगा, S3 - S2 होगा, बताया था ऊपर। S3 की वैल्यू है 3, S2 की वैल्यू है 4। तो यहाँ से A3 कितना आ गया, -1। तो A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। अब हमें चाहिए A10। A10 निकालने के लिए हम n को क्या पुट कर देंगे, 10, और वहाँ से निकालेंगे पहले S10। S10 यानी 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 × 10 कितना होता है 40, माइनस 10 10 जा 100, ये आ गया -60। तो S10 आ गया 60। और A10 क्या होता है, S10 - S9। हमें S9 भी निकालना पड़ेगा। तो S9 निकालने के लिए n को क्या पुट करेंगे, 9। तो S9 क्या आएगा, 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 9 जा 36, -81। ये कितना आएगा, 7 में 3 का 4, -45। अब हम A3 निकाल सकते हैं, A10 निकाल सकते हैं। A10 क्या होता है, S10 - S9। S10 है -60, माइनस A10 है, सॉरी S9 है -45। ये हो गया -60 माइनस माइनस +45। ठीक है, कितना आ गया, माइनस का 15। तो हमारी A10 आ गई -15। अब हमें निकालना है AN, सॉरी हाँ AN। हमें चाहिए AN। AN क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ AN, इन टर्म्स ऑफ SN AN क्या आएगा, SN माइनस SN -1, यही आएगा। लिखो AN, SN क्या है 4n - n स्क्वायर, माइनस, अब SN -1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें n की जगह n - 1 पुट कर देंगे। पुट करो, 4 × n - 1 माइनस n - 1 का स्क्वायर, निकालो यहाँ से 4n - n स्क्वायर माइनस 4n - 4 माइनस n स्क्वायर +1 -2n, ये आएगा। ये क्या आ गया, 4n - n स्क्वायर 4n -4 -n स्क्वायर -1 +2n। अब ब्रैकेट से बाहर निकालो सबको, 4n माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। अब कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा है। n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, ये क्या आ गया 5, 4 + 1 5 -2n। इसलिए जो हमारी nth टर्म है AN वो आ गई 5 - 2n। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं एक बार। देखो क्या कहता है ये, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल हो। 6 से डिविजिबल का मतलब क्या है? 6 के मल्टीपल हो, ऐसे नंबर जिनको हम 6 से डिवाइड करें तो वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए। वो कौन होंगे? 6 के मल्टीपल। 6 से डिवाइड होगा, 6 के बाद 12 6 से डिवाइड होगा, ऐसे 12 के बाद 18। तो हमें फर्स्ट 40 इंटीजर्स लेने हैं ऐसे और उनका सम निकालना है, ठीक है। तो लिखो 6 12 18 24। तो ये एक एपी बनेगी ना, जिसकी फर्स्ट टर्म होगी 6 और कॉमन डिफरेंस भी होगा 6। और हमें टोटल टर्म्स कितनी लेनी होंगी? 40, क्योंकि हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। तो हमें यहाँ पे A40 पता करना पड़ेगा। A40 क्या होगा? A40 क्या होता है? A + 40 - 1 × D, यानी A + 39D। निकालो यहाँ से कितना आएगा? 6 + 39 × 6। देखो यहाँ से 6 बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 39, यानी 6 × 40 कितना हो गया? 240। इसलिए जो इस एपी की लास्ट टर्म है वो है 240। हमें क्या निकालना है? S40। S40 वी हैव टू फाइंड। S40 क्या होता है? S40 = 40/2 इंटू 2AA की वैल्यू है 6 + n-1 यानी 40 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 6। ये कितना आएगा? 20। 6 2 = 12 + 39 × 6। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 20, अगर मैं इस ब्रैकेट से 6 बाहर ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 2 + 39। ये कितना हो गया? 120। 26 इंटू 41। तो 41 को 12 से मल्टीप्लाई करा दो। 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48। कितना आ गया? 492। मतलब 120 × 4 कितना आएगा? 4920। तो S40 कितना आ गया? 4920। और यही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यही निकालना था ना। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6, यानी 6 के पहले 40 मल्टीपल्स का सम कितना आएगा? 4920। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी 12 नहीं, 13। 12 तो ये था ही, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं इसको एक बारी। देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जैसे 12 क्वेश्चन हुआ है वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। हमें इसमें 8 के 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। वही 8 के मल्टीपल्स कौन कौन होंगे? 8 खुद होगा, 8 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 24 होगा। ऐसे हमें 15 मल्टीपल्स लिखने हैं और उनका सम निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो, 13 क्वेश्चन कर रही हूँ। एट 16 24 32 40 एंड सो ऑन। हमें कहाँ तक जाना है? 15 तक। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि A15 क्या है। ये एक एपी बनेगी। दिस नंबर सीक्वेंस फॉर्म एन एपी।
ये एक AP बनेगी और ये कौन सी AP होगी, जिसका कॉमन डिफरेंस होगा 8, सॉरी जिसकी फर्स्ट टर्म भी 8 होगी और कॉमन डिफरेंस भी 8 ही होगा। हाँ ठीक है, हमें क्या निकालना है, A15 तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे अगर फर्स्ट टर्म को देखो तो वो 8 है, फिर 8 2 = 16, 8 3 = 24, फोर्थ टर्म है 8 4 = ऐसे ही 15th टर्म का आएगी, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करा दो बस। तो हम इससे निकाल लेते हैं A + 15 - 1 × D। A कितना है 8, 14D, D भी कितना है 8, 8 बाहर ले लो, दोनों में से आ जाएगा। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 14, आ गया 8 × 15, 15 8 से कितना होता है 120, यानी A15 है 120। इस AP की लास्ट टर्म नहीं, हमें चाहिए S15। S15 क्या होगा, 15/2 × 2A, A कितना है 8 + n-1 मतलब 15 - 1 × D, D भी कितना है 8। थोड़ा सा सॉल्व करो, 15/2 2 × 8 + 14 × 8, 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, बाहर ले लो। 15/2 × 8, अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2 + 14, 2 1 = 2, 2 4 = 8, ये कैंसिल हो गया। 15 4 = कितना होता है 60, और 2 + 14 कितना हो जाएगा 16, 16 × 16, 16 6 होता है 96, यानी 960। तो जो हमारा S15 आया है वो आया है 960, यह हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 and 50 के बीच के जितने भी ओड नंबर्स है हमें उनका सम निकालना है। 0 and 50, सबसे पहले तो 1 ही होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और 50 से ऊपर 59 49। तो 0 से लेकर 50 के बीच के ये सारे कैसे नंबर्स है, और नंबर्स, हमें चाहिए इनका सम। ठीक है, तो ये एक AP बना रहा है, दिस फॉर्म्स एन AP, दिस फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 एंड लास्ट टर्म को हम मान लेते हैं AN, वो है 49। अब हमें सम निकालना है तो हमें ये n पता करना पड़ेगा, ये n है क्या, n कॉमन डिफरेंस है 2, तो an क्या होता है A + n-1 × D, है कितना ये 49। A की वैल्यू रख दो, D की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू निकल आएगी। A की वैल्यू 1, n-1 × D, D कितना है 2 = 49। इस 1 को उस साइड भेजो और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × n-1, ये कितना आएगा 49 - 1 दैट इज 48, है ना। यहाँ से n-1 की वैल्यू कितनी आएगी 48/2, इसको काट के आएगा 24, तो n-1 आ गया 24, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 24 + 1 दैट इज n आ गया 25। यानी इस AP में टोटल 25 टर्म्स है और हमें इन 25 टर्म्स का सम निकालना है, यानी S25 वी हैव टू फाइंड। क्या फॉर्मूला होगा 25/2 × 2A, A की वैल्यू है 1 +
n माइनस वन यानी 25 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, बाहर ले लो, 2 बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 25 माइनस वन डेट इज 24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 25 इंटू 24 प्लस 1 25 यानी 625। सो S25 क्या आ गया 625 यानी 0 से लेके 50 के बीच के जितने भी ओड नंबर्स होंगे उनका सम होगा 625। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।